हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्रियाधार एवं अभिकर्मक के बारे में। ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, समझते हैं क्रियाधार क्या होता है और अभिकर्मक क्या होता है। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें सामान्यतः आयन नहीं बनते हैं, अणु स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते हैं, अणु जो हैं वे स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यह सुविधाजनक होता है कि एक अभिकर्मक को क्रियाधार और दूसरे को अभिकर्मक नाम दिया जाए। तो यह सुविधाजनक है कि एक अभिकर्मक को क्रियाधार नाम दिया जाए और दूसरे को अभिकर्मक नाम दिया जाए। सामान्यतः वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है। सामान्यतः वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है और दूसरे अणु को अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी अभिक्रिया होती है तो उसमें दो लोग भाग लेंगे, तो उसमें से एक अभिकारक बनेगा और एक क्रियाधार बनेगा। अब क्रियाधार कौन बनेगा? तो सामान्यतः वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है उसे क्रियाधार कहते हैं और जो दूसरा अणु होता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। तो सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते हैं, अणु जो है स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यह सुविधाजनक होता है कि एक अभिकर्मक को क्रियाधार और दूसरे को अभिकर्मक नाम दिया जाए। सामान्यतः वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है और दूसरे अणु को अभिकर्मक कहते हैं। जब कार्बन कार्बन आबंध बनता है तो क्रियाधार और अभिकर्मक का चयन विवेक अनुसार किया जाता है। जब कार्बन कार्बन आबंध बनता है तो उसमें से कौन क्रियाधार होगा कौन अभिकर्मक होगा, यह चयन जो है हम अपने विवेक के अनुसार किया जाता है। यह अवलोकित किए जा रहे अणु पर निर्भर करता है। कौन अभिकर्मक होगा कौन क्रियाधार होगा, यह अवलोकित किए जा रहे अणु पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, यहाँ पर आपका है एथीन। ठीक है। एथीन है CH2 प्लस Br2 ब्रोमीन। अब यहाँ पे यह जो है इसमें से एक अभिकारक होगा और एक क्रियाधार होगा और एक अभिकर्मक होगा। क्रियाधार कौन होगा? तो सामान्यतः वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है और दूसरे अणु को अभिकर्मक कहते हैं। अब यह जो दूसरा अणु है ब्रोमीन, यहाँ पे अभिकर्मक का काम करेगा और यह जो CH2 है एथीन, यह क्रियाधार का काम करेगा, क्योंकि इसके बीच में जो डबल बंध आप देख रहे हैं यह ब्रोमीन के जुड़ने के कारण सिंगल बंध में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। यह आपका उत्पाद बना, यह आपका उत्पाद हो गया और इसमें से यह आपका क्रियाधार हो गया और यह अभिकर्मक हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बेंजीन है और मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड जो है आक्रमण करता है बेंजीन पर, यह अभिकर्मक का काम करेगा और बेंजीन जो है वह क्रियाधार का काम करेगा, क्योंकि इसके बीच में बंध फॉर्मेशन होगा। यह मेथिल क्लोराइड का मेथिल जो है यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर इससे जुड़ जाएगा, जिससे उत्पाद बन जाएगा और जो हाइड्रोजन अलग होगा वो Cl से जुड़कर HCl बना देगा। तो इस तरह से बेंजीन पर जब मेथिल क्लोराइड का आक्रमण होता है तो आपका C6H5CH3 टॉल्यूइन और HCl उत्पाद के रूप में बनता है। बेंजीन क्रियाधार का काम करता है और मेथिल क्लोराइड अभिकर्मक का काम करता है। अभिकर्मक जो हैं वे क्रियाधार के क्रियाशील बिंदु पर आक्रमण करते हैं। अभिकर्मक क्रियाधार के क्रियाशील बिंदु पर आक्रमण करते हैं। जैसे यहाँ पर अभिकर्मक ब्रोमीन है Br2, यह क्रियाधार के क्रियाशील बिंदु पर आक्रमण करेगा जिससे दो बंध सिंगल बंध में बदल जाएगा।
यहाँ पर अभिकर्मक मेथिल क्लोराइड है जो क्रियाधार के क्रियाशील बिंदु पर अटैक करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर CH3 जुड़ जाएगा। जो हाइड्रोजन अलग होगा वह Cl से मिलकर HCl बना देगा। तो अभिकर्मक क्रियाधार के क्रियाशील बिंदु पर आक्रमण करते हैं। क्रियाशील स्थान क्या होता है? तो क्रियाशील स्थान जो है वे अणु का इलेक्ट्रॉन अभाव वाला क्षेत्र होता है। क्रियाशील स्थान जो है अणु का इलेक्ट्रॉन की कमी वाला क्षेत्र होता है, अर्थात एक धनात्मक स्थल होता है। क्रियाशील स्थान अणु का इलेक्ट्रॉन के अभाव वाला क्षेत्र है, एक धनात्मक क्रियाशील स्थल हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अणु में उपस्थित अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष, अणु में उपस्थित अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष जो है क्रियाशील बिंदु हो सकते हैं, या फिर किसी द्विध्रुव का धनात्मक सिरा हो सकता है। किसी डाइपोल का, किसी द्विध्रुव का धनात्मक सिरा जो है वह क्रियाशील बिंदु के रूप में हो सकता है, या अणु में उपस्थित अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यदि आक्रमणकारी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन धनी होता है तो, यदि आक्रमण करने वाला स्पीशीज इलेक्ट्रॉन धनी हो तो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो यदि आक्रमणकारी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन धनी है तो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि आक्रमणकारी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का अभाव हो, यदि आक्रमणकारी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का अभाव हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वह क्रियाधार अणु के उस भाग पर आक्रमण करता है जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, तो यदि आक्रमणकारी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन धनी होती है तो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करती है, और यदि आक्रमणकारी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का अभाव हो तो वह क्रियाधार अणु के उस भाग पर आक्रमण करता है जहां से इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति हो सकता है, जैसे कि द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यह था स्टूडेंट्स क्रियाधार और अभिकर्मक के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा करेंगे नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में। थैंक यू।